दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने कई न्यूज़ चैनलों में और कई ये खबरें पढ़ी होंगी कि ऑपरेटर ने यहाँ से मार्केट को गिरा दिया या फिर ऑपरेटर ने फला स्टॉक में इस जगह पर बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है। अब ये ऑपरेटर होता कौन है और ऑपरेटर किसको कहते हैं और आखिर ऑपरेटर ही बार बार मार्केट में एंट्री क्यों करता है। देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, हमारे जहन में क्या आता है कि ऑपरेटर कोई इंसान है या फिर वो लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं, या फिर हमारे मन में ये आता है कि ऑपरेटर उसको कहते हैं कि जहाँ से स्टॉक मार्केट मूव करता है और ऑपरेटर जब चाहे जैसा भी कैंडल बना सकता है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टॉक मार्केट का कोई मालिक नहीं है और ना ही स्टॉक मार्केट किसी के लिए काम करता है और ना स्टॉक मार्केट किसी के हाथ में होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि स्टॉक मार्केट में अगर कुछ गलत होता है या फिर कोई ऐसा काम होता है जो कि स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए और आम लोगों को उस चीज़ से दिक्कत और परेशानी होती है या उनका पैसा लॉस में जाता है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए या फिर इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको हम सेबी कहते हैं, जो कि इंडिया के अंदर काम करती है और स्टॉक मार्केट की अच्छी तरह से हिफाजत करती है बुरे लोगों से। तब भी कोई गलत काम करता है उनके खिलाफ़ एक्शन लिया जाता है सेबी की तरफ से और कई तरह की कार्रवाइयाँ होती है। कई मर्तबा बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी भी उनको भरनी पड़ती है। देखिए ऑपरेटर किसको कहते हैं। ऑपरेटर उसको कहते हैं जो कि कई ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ म्यूचुअल फंड है जैसे LIC है या HDFC है, SBI है। इस तरह के कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के ग्रुप्स होते हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट एक साथ ही मार्केट में लगाते हैं, जिससे कि मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो कम पड़ जाती है और बाइंग ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह मार्केट वहाँ से घूम जाता है, यानी कि पैसे से घूमता है मार्केट, किसी के ऑपरेट करने से या लैपटॉप चलाकर उसको गिराने उठाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। स्टॉक मार्केट में जैसा भी पैसा लगता है, जैसी भी बाइंग और सेलिंग होती है, उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट मूव करता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ऑपरेटर कहते हैं जिनको आप, वो क्या काम करते हैं कि कई सारे लोग इकट्ठे होकर स्टॉक मार्केट में कई मर्तबा 4,000 करोड़, कई मर्तबा 100 करोड़, कई मर्तबा 120 करोड़, कई मर्तबा 500 करोड़, इस तरह बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जिससे कि मार्केट में जो रेंज चल रही है या जो ट्रेंड चल रहा है वो चेंज हो जाता है और उनके हिस्से में ही या उनकी तरफ ही मार्केट घूम जाता है। लेकिन उनके किसी बटन दबाने से या फिर किसी लैपटॉप वगैरह से ये चीज़ एडजस्ट नहीं होती, ये चीज़ सिर्फ पैसे से ही एडजस्ट हो सकती है। और हमें इस चीज़ का ख़याल करना चाहिए और सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर कहाँ पर पैसा लगाते हैं और कहाँ पर एग्ज़िट करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह और रेसिस्टेंस सपोर्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटली भी आपको आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर हमें स्विंग ट्रेड करनी है, किन स्टॉक में हमें BTST करनी है, किन स्टॉक में हमें शॉर्ट ट्रेड करनी है। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हमने इन तमाम की वीडियोस जो कि 20 से 25 वीडियो हैं अपने ज्वाइन बटन में डाल रखी हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। देखिए जो आपको चार्ट पर नज़र आता है कैंडल वगैरह, कई मरतबा डोजी बनता है, कई मरतबा बड़ा कैंडल बनता है, कई मरतबा हैमर बनता है, तो ये पैसा होता है। इस पैसे को नंबर में नहीं दिया जाता स्टॉक मार्केट में चार्ट पर, बल्कि कैंडल का रूप बना दिया जाता है। और जब आप उस कैंडल को समझने लग जाते हैं कि कैंडल कौन सा बन रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में बाइंग करने वाले लोग ज़्यादा हैं या फला स्टॉक में बाइंग करने वाले, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम हैं, या बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं। तो उसी बेस पर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक वगैरह, ये तमाम चीज़ें तमाम की तमाम आपको जॉइन बटन में सीखने को मिलेगी।
और देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री लें तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको वीडियो में ही नज़र आ जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में हम अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर देंगे। देखिए, मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट को समझिए, सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, फिर उसके बाद पैसा लगाइए। अब आप क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं पैसा लगाऊं और ये ऊपर चला जाए? ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। स्टॉक कहाँ से मुड़ेगा ऊपर की तरफ या कहाँ से नीचे की तरफ जाएगा सपोर्ट को तोड़कर, ये चीज़ आपको चार्ट और कैंडल स्टिक्स बताती है कि हम अब यहाँ से नीचे जाएंगे या यहाँ से ऊपर जाएंगे। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही सहूलत होगी मार्केट में ट्रेड लेते हुए। बिल्कुल भी तुक्केबाजी में काम ना करें और ना ये सोच कर काम करें कि जो होगा देखा जाएगा, और ना ये सोच कर काम करें कि चलो देखते हैं इस स्टॉक में हो सकता है कि हमारी किस्मत बदल जाए। किस्मत, तुक्केबाजी या फिर जो होगा देखा जाएगा या फिर फला आदमी ने ये स्टॉक बताया है, ये तमाम चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको करना है फोकस चार्ट पर, कैंडल स्टिक पर, और जो और भी कई तरह के काम होते हैं वो तमाम के तमाम आपको अच्छी तरह से सीखने हैं, समझने हैं। जब आप इन पर काम करोगे, मार्केट को सीखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, जैसा कि आपने जुमे को देखा होगा, जुमे को बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आई निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक मार्केट में, यानी कि मार्केट डाउन गया। उसकी वजह है ग्लोबल मार्केट, यानी कि जो अमेरिका के मार्केट है वहाँ पर इस वक्त लोगों के अंदर मंदी का ख़तरा मंडरा रहा है, इसलिए वहाँ पर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। और लोगों में ये डर है, इन्वेस्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मंदी आ सकती है, और ब्याज में अभी तक कोई कटौती नहीं हुई। अगर वहाँ पर ब्याज में कटौती होती है तो कुछ बड़ा मूव देखने को ज़रूर मिल सकता है। देखिए, जब तक कोई अच्छी न्यूज़ ना आए या फिर मार्केट में कोई अच्छा कैंडल्स वगैरह ना बने तो आपको मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपको अच्छी तरह से कैंडल स्टिक को देखकर किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स से दूर रहे जो कि बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। हो सकता है वो ऊपर चले जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करना है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जगह हो, यानी कि वो ऊपर जा सकते हो। अगर आप 10-5 दिन के लिए उसमें फंस भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई स्टॉक ऊपर जा चुका है और आप उसमें फंस जाते हैं तो याद रखिए आप ट्रैप हो सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स से बिल्कुल दूर रहें, अच्छे स्टॉक्स में एंट्री करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तलाश करें, और चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न को समझें। और हमारा जो सब्बल कैंडल स्टिक पैटर्न है आप उसे भी देख सकते हैं ज्वाइन बटन में, और पीडीएफ्स बुक भी आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं 8, वो भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहाँ पर वीडियो में उनके लिंक डाल रखे हैं। बहुत ज़्यादा सहूलतें फराहम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से मार्केट को सीखें और समझें। देखिए, मैं तमाम चीज़ें फ्री में भी दे सकता था और ये मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जो चीज़ पैसे देकर सीखी जाती है, समझी जाती है, उसकी कदर होती है और उसके लिए आदमी वक्त निकालता है। नहीं तो आपको कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाती है तो आप सोचते हैं जब वक्त मिलेगा देख लेंगे या कर लेंगे। अब आप पैसा लगाएंगे, थोड़ा बहुत उसके लिए खर्च करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे उसको सीखने की, समझने की। जितनी वीडियोज़ आपको दी गई हैं अगर तमाम के तमाम आप अच्छी तरह से देख लेते हैं 2-3 मरतबा एक वीडियो को, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से जानकारी लेने वाले इंसान बन जाएंगे और आगे आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। तो इसीलिए अच्छे से काम करें, और अगर आपका अकाउंट एक ही ब्रोकर ऐप में है, स्टॉक्स में है या एंजल वन में है, तो दूसरा किसी एक में आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन खोलिए और फिर उसका यूज़र आईडी मोबाइल नंबर हमारे पास भेजिए। हम उनको चेक करेंगे और फिर अपनी ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर लेंगे। मैं वहाँ पर जो भी ट्रेड लेता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आपका अकाउंट दोनों में मौजूद है या आप अकाउंट खोलना नहीं चाहते
तो फिर उसका एक तरीक़ा और है, वो हम आपको व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ मैसेज करिए और हमसे जुड़ने की कोशिश करिए, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इस वीडियो से आप बहुत कुछ जान गए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे गुजारिश है, दुआ करें और मार्केट को सीखें समझें फिर ट्रेड करें। अस्सलामु अलैकुम।